हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। देखिए, आज हम देखेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जो हमारा कंटिन्यू चलता आ रहा है सीडीपी का सेशन। उसमें हमने अब सिद्धांत लिए हैं। इसकी लास्ट वीडियो में हमने लिया था पियाजे का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। आज हम देखेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए, ये जो सिद्धांत है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जितने भी एग्ज़ाम हैं टीचिंग के, उसमें जो है इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से देखिएगा, केयरफुली समझिएगा। देखिए, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए, इसका जो है क्या है, पावलोव को इस सिद्धांत का जनक माना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का जनक पावलोव को माना जाता है। पावलोव को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है तो 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखिए, 1904 में पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन आ सकता है कि पावलोव को कब नोबेल पुरस्कार मिला। 1904 में मिला। और किस पर मिला, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर इनको जो था नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए, जो बच्चे न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करते रहिएगा साथ में। देखिए, पावलोव एक मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक भी थे, ठीक है। लेकिन कहाँ के थे ये पावलोव, कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। ये रूस के रहने वाले थे। क्वेश्चंस बनते हैं कि पावलोव कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रूसी वैज्ञानिक थे। एक क्वेश्चन बनता है, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, चारों में से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, केयरफुली देखिएगा इसको। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। आई होप समझ गए होंगे सभी। देखिए, ये और देखिएगा। देखिए, ऊपर बताया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। इसके जो है बहुत सारे नाम हैं, उन नामों को देख लीजिए क्या क्या नाम है। देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। और क्लासिकल अनुबंध या शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, चलिए अच्छा 2 बार हो गया, कोई नहीं। और इसको CR थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है टोटल इसके ये सारे नाम हैं, उपनाम हैं, ठीक है। सब जो है ये इसी के नाम है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम ही सब हैं। अभी पीछे आया था एक प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो इस तरह से भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा कि सारे इस एक के ही नाम है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के ही ये सब नाम है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया से आश्चर्य, मतलब ये क्या होता है अनुकूलित अनुक्रिया। अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना, ठीक है। जैसे अस्वाभाविक उत्तेजना होती है तो उसके प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना ही अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। जैसे देखिएगा, एक बच्चा विद्यालय जा रहा है, ठीक है। रास्ते में हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ देखकर बच्चे के मुंह से लार टपकने लगती है। जैसे कोई बच्चा डेली स्कूल जाता है, वो डेली जो है हलवाई की दुकान देखता है, ठीक है। जैसे ही वो दुकान में मिठाइयाँ देखता है, उसके मुंह से क्या होता है, लार टपकने लगती है। और धीरे धीरे यह स्वाभाविक क्रिया बन जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो अस्वाभाविक उत्तेजना होती है, जब वो हलवाई की दुकान देखता है तो उसके मुंह से लार टपकती है मिठाई को देखकर। और धीरे धीरे ये क्या बन जाती है, ये स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। जैसे वो दुकान देखता है वैसे उसके मुंह से लार आने लगती है, ठीक। अब देखिए, यहाँ से देखिएगा, पहले देखिए इसकी स्टोरी सुनिए। जो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है, ठीक है, कैसे प्रयोग किया था। देखिए, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कुत्ते को उन्होंने एक पिंजरे में भूखा रखा। कुत्ते को क्या किया, भूखा रखा एक पिंजरे में, ठीक। अब उसने उसे खाना दिया, कुत्ते को खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। जैसे ही कुत्ते ने खाने को देखा
ठीक है, कुत्ते के मुंह से क्या शुरू हो गया, लार टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह घंटी बजाता था। ठीक है, कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजती है तभी उसको खाना मिलता है। अब उसे क्या हुआ, अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। मतलब उसे लगता था कुत्ते को कि जैसे घंटी बजी कि अब मेरे लिए खाना आएगा, तो उसके मुंह से पहले ही लार टपकनी शुरू हो जाती थी। बाद में क्या हुआ, उसने घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, लेकिन कुत्ते के मुंह से तब भी लार आई। क्यों आई, क्योंकि उसे लगा था कि घंटी बजने पर उसको खाना मिलता है, इसलिए जो है उसे घंटी बजने के बाद उसके मुंह से लार आने लगती थी। ठीक है, इतना तो ये लिखने के नहीं आएगा स्टोरी, बस सिर्फ ये पूछा जाएगा कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया। ठीक है, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी था। अब देखिए पावलोव ने कुछ चरण बताए हैं इसके। देखिए फर्स्ट चरण है इसका UCS UCR। पहले इसको देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, UCS UCR। ठीक है, पहले एक मिनट यहाँ देख लेते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए UCS क्या होता है, UCS होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, ये होता है स्वाभाविक उद्दीपक। कंडीशन स्टिमुलस होता है स्वाभाविक उद्दीपक, मतलब ये ऐसा उद्दीपक होता है जो आपको लालच देता है। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे भोजन देखकर क्या होता है, एक तरह से लालच मिलता है, जिससे मतलब मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती है। तो ये हो गया स्वाभाविक उद्दीपक हो गया, मतलब ऐसा उद्दीपक जो आपको लालच देता है। ठीक है, और ये अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या हो, उद्दीपक है, और उद्दीपक क्या है, भोजन है। ठीक है, क्योंकि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आती है, तो UCS क्या हो गया, ये भोजन हो गया। क्लियर। फिर CS कंडीशनड स्टिमुलस, ये होता है अस्वाभाविक उद्दीपक। मतलब ये ऐसा उद्दीपक होता है जिसे देखकर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता। ठीक है, ये ऐसा उद्दीपक होता है जिसे देखकर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती है, जैसे कि घंटी। ठीक है, CS क्या हो गया, घंटी हो गया। फिर UCR अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ये स्वाभाविक अनुक्रिया हो गया, मतलब ये क्या है, ये लार है। ठीक है, फिर CR है कंडीशनड रिस्पॉन्स, ये भी अस्वाभाविक अनुक्रिया है, मतलब ये भी लार है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि पावलोव के सिद्धांत का क्रम क्या है। तो पावलोव के सिद्धांत का जो क्रम है वो ये है, पहले UCS है मतलब भोजन, फिर UCR है मतलब लार, फिर CS है घंटी, फिर CR है लार। ठीक है, ये इसका जो है क्रम है, सिद्धांत का क्रम है UCS UCR CS CR। क्लियर। इन चीज़ों को हम समझ गए हैं कि UCS क्या है, यहाँ पे भोजन है UCS, CS घंटी है, और UCR और CR यहाँ पर लार है। अब हम समझेंगे पीछे चलकर। क्लियर। अब आ जाते हैं पीछे चरण फर्स्ट पर, यहाँ देखेंगे। देखिए चरण फर्स्ट में क्या बताया है पावलोव ने, देखिए UCS, ठीक है, और UCR। अभी मैंने क्या बताया था, UCR है अनकंडीशनड स्टिमुलस, मतलब अनुबंधित उद्दीपन कहते हैं इसको, उद्दीपक। ठीक है, और ये होता है भोजन। क्वेश्चन बन सकता है, ये बनता भी है कि अनुबंधित उद्दीपक क्या है, तो ये भोजन होता है। ठीक है, मतलब UCS जो है ये भोजन है। ठीक, फिर UCR है अनुबंधित अनुक्रिया, मतलब ये क्या है, ये लार टपकना है UCR। ठीक, तो क्या था, उन्होंने पहले कुत्ते के सामने क्या रखा, उन्होंने भोजन रखा। पावलोव ने भोजन को देखकर क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में लार आई। ठीक है, मतलब उद्दीपक को देखकर उसके अंदर अनुक्रिया हुई, मतलब यहाँ पे उसके मुंह से लार टपकने लगी। क्लियर। मतलब ये स्वाभाविक उत्तेजक होता है और ये स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। मतलब भोजन उद्दीपक है, तो उद्दीपक को जैसे देखा उसने, कुत्ते ने, उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई, मतलब उसने जो है अनुक्रिया करनी शुरू कर दी। ये है फर्स्ट चरण। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आते हैं सेकंड चरण पर। देखिए सेकंड चरण में क्या है, सेकंड चरण में है, अभी पीछे क्या रखा था, भोजन रखा था, उसके बाद लार टपकनी शुरू हो गई। ठीक है, कुछ दिन बाद क्या किया पावलोव ने, CS यहाँ पर क्या है, घंटी।
ठीक है। कंडीशनड स्टिमुलस घंटी हो गई। फिर यूसीएस ये भोजन है। फिर यूसीआर ये लार है। ठीक है। अब क्या किया, पहले उन्होंने घंटी बजाई, उसके बाद भोजन दिया, उसके बाद कुत्ते के मुंह में लार आनी शुरू हो गई। मतलब घंटी बजाकर, वो घंटी बजाते थे पहले, उसके बाद भोजन रखते थे और कुत्ते के मुंह से जैसे भोजन रखा जाता था उसके सामने, उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। ठीक है। तो यहाँ पर अस्वाभाविक उत्तेजक हुआ, फिर स्वाभाविक उत्तेजक, तो उसके बाद जो है स्वाभाविक अनुक्रिया स्टार्ट हो गई, तो लार आनी शुरू हो गई। घंटी बजाकर जब भोजन दिया गया तब लार आनी शुरू हो गई। अब बाद में क्या करती हैं वो, चरण थर्ड में उन्होंने क्या किया, CS अस्वाभाविक उत्तेजक दिया, मतलब सिर्फ घंटी बजाई गई। ठीक है। CR अनुक्रिया हुई, उसको भोजन नहीं दिया गया। बाद वाले चरण में उन्होंने क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया। ठीक है। तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकी, मतलब उसको लगा कि घंटी बजाने के बाद जो है मुझे भोजन दिया जाता है, खाना दिया जाता है, तभी उसके मुंह से जो थी लार टपकनी शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से उसे लगा कि जब घंटी बजाई गई है तो खाना आएगा, लेकिन खाना आया नहीं और उसके मुंह से तब भी लार आई। तो इसी आधार पर पावलोव ने जो है अपने सिद्धांत की व्याख्या की थी। ठीक है। ये पावलोव का सिद्धांत है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब सारे पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट है, सब देखिएगा। इसका क्रम भी आप लोग याद रखिएगा। इसका क्रम क्या होता है, UCS, UCR, CS और CR। ठीक है। UCS, UCR, CS और CR ये क्या है, ये सिद्धांत का, पावलोव के सिद्धांत का क्रम है। इसको भी आप केयरफुली देखिएगा। तो ये रहा आज पावलोव का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केयरफुली आप लोग इसको पढ़िएगा। ठीक। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आएंगे इसी तरह से। ठीक है। तब तक के लिए बाय।